अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फंक्शंस किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अपना फंक्शन पाइथन में बनाने के लिए हम def कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो हम फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, फंक्शन है जो हमने डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन def print_lyrics, ये हमने फंक्शन का नेम दिया। आगे हम पैरेंथेसिस डालते हैं, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन अभी हम फ़िलहाल इस फंक्शन में नहीं यूज़ कर रहे। तो आगे कुछ फंक्शंस आएंगे जिसमें हम ये इनका यूज़ भी समझ आ जाएगा। आगे कॉलन। अब ये जो नीचे दो लाइनें हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, ये इस फंक्शन के का मेन कोर है। तो ये जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये वाली दो लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे हम इंडेंटेशन एक टैब करके यहाँ पे इंडेंट देते हैं और जब हम बैक इंडेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पाइथन को कि ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास ये दो लाइनें प्रिंट होके आ जाएंगी जब भी हम print_lyrics फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली ज़रूरी है कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं def, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने def print ये सारा 3 लाइनें लिखी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। कि अगर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, def या डिफ़ाइन का जो मेन काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये इस फंक्शन के अंदर स्टोर करा देना। ये हमारा स्टोर पार्ट है, जो हम जिस तरह हमने पहले भी कहा था ना, स्टोर एंड रीयूज़। तो रीयूज़ पार्ट के लिए हमें इसको कॉल कराना पड़ता है। अब इस प्रोग्राम में अगर हम इसको कॉल नहीं कराते, जो कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी हमने इसको कॉल नहीं कराया, तो हमारी आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो आ जाएगा प्रिंट होके। फिर हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, फिर हम नीचे आ गए प्रिंट यो पे, तो यो आ गया, और देन हमने यहाँ पे प्रिंट एक्स किया तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होके आ गई। और हमारा ये वाला जो डिफ़ाइन है इसने सिर्फ ये किया है कि फंक्शन एक क्रिएट किया है इस वेरिएबल नेम से, ये print_lyrics के नेम से एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसमें दो स्टेटमेंट्स जाके प्रिंट वाली स्टोर कर दी हैं। अब जब तक हम उसको कॉल नहीं करते, बुलाते नहीं हैं, तो तब तक प्रिंट में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमें इसको इन्वोक या कॉल करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। ये स्टोर एंड रीयूज़ पैटर्न है। फॉर एग्जांपल अगर इसी प्रोग्राम में यहाँ पे print_lyrics और पैरेंथेसिस यहाँ पे डाल देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होके भी आ जाएगा। तो हमें कॉल करना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन में एज एन इनपुट, हम इसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स फंक्शन हमने पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में, हमने उसको यूज़ किया था। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, बट इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट दिया था। ये जो हेलो वर्ल्ड या कोई भी हमने स्ट्रिंग इसके अंदर डाली है पैरेंथेसिस के अंदर, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है कोई। तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पैरामीटर्स, जो है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर का काम ये होता है, अभी हम पैरामीटर भी देखेंगे, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस भी आपको समझ आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स ये डायरेक्ट हमने हेलो वर्ल्ड एक एज अ स्ट्रिंग डाल दिया है। पैरामीटर एक किस्म का एक हैंडल होता है, या एलियास या हैंडल आप कह लें इसको, कि जो आप अगर इंट्रोड्यूस करा लें तो उसकी जगह कोई भी आके रिप्लेस करेगा। एक वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल होता है, उसकी जगह आके हमारा कोई भी कोड में से कोई वैल्यू आएगी, उसकी जगह रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ग्रीट एक हमारा फंक्शन नेम है और इसके अंदर ये हमने पैरामीटर डाला है लैंग, शॉर्ट फॉर लैंग्वेज की वजह से हमने लैंग यहाँ पे डाला है। अब इस पैरामीटर की वैल्यूज़ होंगी, कॉलन डाल के हमने नीचे 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। उसमें इसने लिखा है कि इफ़ लैंग इज़ इक्वल टू, इक्वल के लिए ये दो दफ़ा इक्वल साइन यूज़ होता है। इफ़ लैंग इक्वल टू, यहाँ पे कोटेशन मार्क ES, वो ये कह रहा है कि अगर लैंग्वेज या लैंग इसके इक्वल हो, ES के इक्वल हो फंक्शन में, तो आपने प्रिंट होला करना है। और एल्स इफ अगर ये नहीं होता और लैंग इक्वल होता है FR के, जो कि शॉर्ट फॉर फ्रेंच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपने प्रिंट करना है बोंजोर एक्चुअली हेलो बोलते हैं फ्रेंच में। तो एल्स अगर ये नहीं होता तो देन हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। ये एक इसकी लॉजिक है प्रोग्राम की। तो प्रिंट हेलो।
आई थिंक ये ES जो है ये शायद स्पेनिश के लिए है होला, बट मुझे आई एम नॉट श्योर। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं यहाँ पे ग्रीट टाइप करते हैं जो कि हमारा फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाते हैं और अंदर EN लिख देते हैं, यानी कि अंदर हम पैरामीटर की जगह पे हमने EN लिख दी है। अब EN से वो देखेगा, पाइथन कोड जाएगा वो यहाँ पे, वो देखेगा कि यहाँ पे ये वाली जो लॉजिक्स हैं ये रन होंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि यहाँ पे जो लैंग की जगह पे हमने इनपुट किया है वो क्या है, क्या वो ES है? नहीं। FR है? नहीं। एल्स है, मतलब कुछ और है, तो वो हेलो प्रिंट कर देगा। अगर हम इसी ग्रीट के अंदर ES पैरेंथेसिस में डाल के फंक्शन को कॉल कराते तो वो क्या करता, वो चेक करता कि अगर यहाँ पे ES है तो वो प्रिंट होला कर देगा। इसी तरह अगर FR है तो बंजोर कर देगा। तो पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जो कि रिप्लेसेबल है, मतलब कोड रन होता है, पाइथन का कोड चेक करता है कि इसकी जगह पे हमें इनपुट में क्या आया है, उसके हिसाब से फिर वो आपका कोड रन करता है, कंडीशन रन करता है। इसको सॉर्ट ऑफ हम हैंडल बोलते हैं। रिटर्न वैल्यूज़ का ये फंक्शन होता है कि जिस तरह हमने ग्रीट ये अभी डिफाइन किया था फंक्शन, तो यहाँ पे तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं। बाज़ औक़ात हम इस तरह भी इसको यूज़ करते हैं फंक्शन को कि हमें एक वैल्यू चाहिए होती है बस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने डिफाइन ग्रीट किया है तो हम उसको रिटर्न हेलो कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जब भी हम ग्रीट को कॉल करेंगे तो जहाँ पे ये ग्रीट हम फंक्शन लिखा होगा ना, वहाँ पे हेलो स्ट्रिंग वापस आ जाएगी, उसको जाके रिप्लेस कर देगी। सिंपल इज़ दैट। फॉर एग्जांपल किसी एक्सप्रेशन में अगर कॉल करें, फॉर एग्जांपल ये प्रिंट वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने पहले ग्रीट लिखा है पैरेंथेसिस में और यहाँ पे कोई पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, कॉमा ग्लेन। अब यहाँ पे ग्रीट जब वो पाइथन रीड करेगा तो वो अपने उस कोड में जाएगा, वहाँ पे ये चेक करेगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर रिटर्न हेलो है तो वो क्या करेगा कि ग्रीट की जगह पे हेलो जाके पेस्ट कर देगा, और वो प्रिंट की स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, तो हेलो ग्लेन हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हेलो सैली प्रिंट हो जाएगा। तो रिटर्न कीवर्ड इसलिए हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए जो जाके वहाँ पे हमारे फंक्शन को रिप्लेस करेगी। रिटर्न वैल्यू जिस फंक्शन में हम यूज़ करते हैं उसको हम फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। और अब इसको थोड़ी सी एक और एग्जांपल है जहाँ पे हमने अगेन ग्रेट फंक्शन को डिफाइन किया। हम यहाँ पे हमने पैरामीटर डाला है लैंग। अब वो इफ़ लैंग इज इक्वल्स टू ES, जिस तरह हमारी पहले कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट जो यहाँ पे थी वो एज इट इज़ है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट होला करने की बजाय उसने क्या किया कि रिटर्न होला कर दिया। कि फॉर एग्जांपल अगर ES लिखा हुआ आता है ग्रेड के अंदर पैरामीटर में तो वो होला रिटर्न कर देगा। अब हम इसको यूज़ फिर डिफरेंटली करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट की है, अब यहाँ पे हमने ग्रीट को कॉल किया, अपने फंक्शन को कॉल किया और अंदर पैरामीटर दिया EN, तो वो एल्स वाले में जाएगा और यहाँ पे हेलो पेस्ट कर देगा और वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। जो डिफाइन मैक्स फंक्शन हमने पहले भी देखा था उसके अंदर भी रिटर्न का हमने कीवर्ड यूज़ हुआ है बिल्ट इन। मैक्स हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। जिस तरह हमने हेलो वर्ल्ड में से हमने मैक्स किया था कि हमें इसमें से जो मैक्सिमम लेटर है वो दें, तो उसने हमें यहाँ पे एंड पे इसका जो बिल्ट इन कोड है उसके अंदर ये रिटर्न कीवर्ड एंटर हुआ है जिसमें उसने आया कि रिटर्न W। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एंड पे इसके डेफिनेटली लाजमी बात है कि रिटर्न W था, तभी हमारे पास W आया जो हमने प्रिंट करा लिया। तो रिटर्न का काफ़ी यूज़ है बिल्ट इन फंक्शंस में भी। अच्छा, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स हमारे मल्टीपल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो, और ये डिपेंड करता है कि हम फंक्शन से करवाना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगेन यहाँ पे एक डिफाइन किया फंक्शन ऐड टू। हम एडिशन बेसिक, ये मेरे ख्याल में सबसे सिंपल ही होगा कि हम ऐड करवा रहे हैं टू वैल्यूज़ को कोई भी। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमने AB कोई भी वेरिएबल नेम दे दिए कि ये हमारे जी पैरामीटर्स हैं। अब एडेड एक हमने वेरिएबल दिया, इसने करना क्या है कि A+B कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है और रिटर्न एडेड कर देना है। तो जब भी हम इसको अब फॉर एग्जांपल X के अंदर आगे कॉल करवाते हैं फंक्शन को ऐड टू, और इसके अंदर दो वैल्यूज़ दे देते हैं 3 और 5, तो अब ये क्या करेगा कि ये वापस जाएगा उसमें ऐड टू में देखेगा कि
इसकी लॉजिक क्या है अंदर, पैरामीटर्स का करना क्या है। पैरामीटर्स को उसने ऐड करना है, यहाँ पे वो देखेगा कि एडेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और रिटर्न एडेड, जो एडेड के अंदर वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देनी है, तो वो रिटर्न होके एक्स के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 + 5 8 होगा, तो वो 8 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये इसका वॉइड फंक्शन भी होते हैं, जो हमारी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते उनको हम वॉइड फंक्शन बोलते हैं, और जो करते हैं उनको हम फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वही बात हम रिपीट करेंगे कि फंक्शन का काम ये है कि हम स्टोर और रीयूज़ करें, ताकि हमें रेपिटेशन ना करनी पड़े बार बार। सिंपल सा हम फंक्शन को कॉल करें और हमारा काम हो जाए। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है कि पैराग्राफ्स के अंदर हमारी होनी चाहिए जो कोड है, और उसको हम एक नेम फॉर निमोनिक वेरिएबल का नेम देते तो वो बेहतर होता है, ताकि कोई भी बंदा समझ ले। और सेकंड चीज़ ये है कि फंक्शंस हमारे बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए, और उनको लॉजिकल चंक्स में ब्रेक करके, और वो चंक्स या पैराग्राफ हमने फंक्शन में पुट करने हैं, ताकि हम डीबग भी कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा फंक्शन जिस तरह हमने इंटेंड किया था कि काम करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने पैराग्राफ्स में कोडिंग की हुई है फंक्शन के अंदर, तो वो कोई भी गलती पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फंक्शंस में। आगे हम फंक्शंस की एग्जांपल देखेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।